मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हैव और हैज के प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। डे 8 के वीडियो लेक्चर में हमने हैव और हैज के प्रॉपर यूज को समझा और उसमें हमने आपको 50 प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिए थे। अब हम उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे समझने से पहले डे 8 के वीडियो लेक्चर देखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के डे 1 से लेकर के सभी वीडियो देखिए, तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास पेन है। सभी रूल रेगुलेशन डे 8 के वीडियो लेक्चर में हम समझ चुके हैं। हम सीधे सीधे यहाँ ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास, तो मेरा, मेरी या मेरे का करता होता है मैं, आई, और आई के साथ लगता है हैव, ठीक है। और पेन, काउंटेबल के पहले आ लिखते हैं और पेन, तो ये हो जाएगा आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास कार है, तो ये हो जाएगा यू। तुम्हारा, तुम्हारे या तुम्हारी का करता होता है यू, और यू के साथ लगाते हैं हम हैव, ठीक है। काउंटेबल के पहले लिखते हैं अ, और ये होगा कार, यू हैव अ कार। उसके पास घर है, हम किसी की तरफ इशारा करके बताते हैं कि उसके पास घर है। अगर लड़के की ओर इशारा कर रहे हैं तो हो जाएगा ही, लड़की की ओर इशारा कर रहे हैं तो हो जाएगा सी, ही या सी। और ही और सी के साथ क्या लगता है, हैज। घर को बोलते हैं हाउस। उनके पास बंगला है, जब दो से ज्यादा लोग दूर में होते हैं और उनके बारे में कोई बात बोलना होता है, उनके पास, तो उनके का करता होता है वे, और वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। ये हो गया दे, और दे के साथ लगता है हैव आ। बंगलो। हमारे पास BMW है, हमारे, वी हैव अ BMW कार। मम्मी के पास स्कूटी है, तो करता हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा मम्मी, और मम्मी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ लगेगा हैज। मम्मी हैज अ स्कूटी। पापा के पास नौकरी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया पापा, और पापा के साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज। पापा हैज अ नौकरी को बोलते हैं जॉब। मेरे भाई के पास साइकिल है, तो ये हो जाएगा मेरा भाई, तो सब्जेक्ट हो गया माई ब्रदर। माई ब्रदर हैज अ साइकिल। मेरी बहन के पास रानी हार है, मेरी बहन, तो सब्जेक्ट हो गया माई सिस्टर हैज अ क्वीन नेकलेस। क्वीन नेकलेस मतलब होता है रानी हार। कविता के पास लाल रंग की सूट है, तो ये हो जाएगा कविता हैज अ रेड कलर ऑफ सूट। मोहन के पास गणित की पुस्तक है, तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, और मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए इसके साथ हैव और हैज में से हम यूज करेंगे हैज। मोहन हैज। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, गणित की पुस्तक, तो मोहन हैज अ बुक ऑफ मैथ्स। सत्यम सर के पास गणित का ज्ञान है, तो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे सत्यम सर, तो ये हो गया सत्यम सर, और हैज, ठीक है। गणित का ज्ञान, ज्ञान को नॉलेज कहते हैं, तो सत्यम सर हैज नॉलेज ऑफ मैथ्स। सलमान के पास फरारी है, तो सब्जेक्ट हो गया सलमान हैज अ फरारी। ऐश्वर्या के पास रॉयल्स रॉय है, तो यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा ऐश्वर्या। ऐश्वर्या हैज अ रॉयल्स रॉयल। मेरे पास 5 टी शर्ट है, आई हैव
5 टी शर्ट्स। रीना के पास मोबाइल है तो सब्जेक्ट हो गया रीना और रीना के साथ लगेगा हैज अ मोबाइल। पिंकी के पास पैसा है तो सब्जेक्ट हो गया पिंकी, पिंकी के साथ हैज, पिंकी हैज मनी। मोहन की पत्नी के पास चूड़ी है तो सब्जेक्ट हो गया मोहन की पत्नी, तो मोहन एपोस्ट्रॉफी लगा के एस और वाइफ, सब्जेक्ट हो गया मोहन्स वाइफ हैज। अब चूड़ियां बोलता तो प्लूरल होते तो बैंगल्स लिखते, लेकिन चूड़ी बोला है तो हम एक लिखेंगे, इसीलिए अ बैंगल। मेरे पास एक्टिवा 5G है, आई हैव एक्टिवा 5G। हमारे घर कूलर है, ये हो जाएगा वी हैव कूलर। लेकिन आपको स्पष्ट बताना है हमारे घर में है करके, तो आप ऐसे लिख सकते हो वी हैव कूलर इन आवर होम। मोहन के घर बस है, तो हिंदी का हुआ वाक्य जिसमें पास है नहीं आता, तो वहां पर घर है आ जाता है, तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन और मोहन के साथ लगेगा हैज अ बस, या फिर हम इस दूसरे तरीके से लिख सकते हैं मोहन हैज अ बस इन हीज होम। तुम्हारे घर एसी है, यू हैव एन एसी। मेरे मामा के घर बोलेरो है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, मामा को बोलते हैं मैटरनल अंकल, माई मैटरनल अंकल हैज अ बोलेरो। मेरे पास माँ है, आई हैव, माँ को बोलते हैं मम्मी, या फिर आप लिख सकते हो मदर। मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, आई हैव अ डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग। मेरा एक भाई है। अब 26 से हम लोग रिलेशन के जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो मेरा आई हैव एक भाई, भाई को बोलते हैं ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर। तुम्हारी एक बहन है, यू हैव अ सिस्टर। कविता की एक बड़ी बहन और 2 छोटे भाई हैं, तो सब्जेक्ट हो गया कविता, कविता हैज एक के लिए बड़ी बहन, तो बड़ी को उम्र में बड़ी को हम जानते हैं एल्डर बोलते हैं, कविता हैज अ एल्डर सिस्टर। और एंड 2 छोटे भाई, 2, और छोटे को बोलते हैं यंगर, भाई को ब्रदर, लेकिन एक से ज्यादा है तो प्लूरल होगा, तो ब्रदर्स। मेरे चाचा का एक लड़का है, माई चाचा को बोलते हैं अंकल हैज अ बॉय, उसका लड़का है। लेकिन कॉन्सेप्ट देखेंगे तो लड़का कौन है, उसका बेटा है। तो दूसरे तरीके से हम कॉन्सेप्ट के आधार पर लिख सकते हैं माई अंकल हैज अ सन। मेरी मौसी की एक लड़की है, माई मैटरनल आंटी या आंट हैज अ गर्ल, या फिर वो लड़की उसकी बेटी है तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा डॉटर। रमेश के 2 बड़े भाई हैं, तो सब्जेक्ट हो गया रमेश हैज 2, 2, और बड़े को बोलते हैं एल्डर। रमेश हैज 2 एल्डर, और भाई को
ब्रदर, लेकिन दो हैं तो प्लूरल हो गया ब्रदर्स। गीता की दो छोटी बहनें हैं तो ये हो गया गीता हैज टू। छोटी को बोलते हैं यंगर और बहनें सिस्टर, लेकिन प्लूरल हो गया, दो बहनें एक से ज्यादा तो सिस्टर्स। मेरे पापा की बहन की एक बेटी है तो कर्ता कौन है? मैं नहीं हूं, मेरे पापा नहीं है, यहां से लेकर के यहां तक करता है मेरे पापा की बहन, तो ये हो जाएगा माई फादर्स सिस्टर। मेरे पापा एपोस्ट्रोफी लगा दिए सर, मेरे पापा की बहन। अब हो गया हैज, ठीक है, माई फादर्स सिस्टर हैज अ डॉटर। कविता की दो छोटी बहनें हैं, कविता हैज टू, और छोटी के लिए लगाएंगे यंगर और प्लूरल है इसलिए हो जाएगा सिस्टर्स। रमेश की तीन बुआ हैं, सब्जेक्ट हो गया रमेश हैज थ्री, ठीक है, आंट्स, या फिर हम लिख सकते हैं इसको आंटीश। क्या तुम्हारे पास पेन है? ठीक है, तो हम इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू और डच का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो पहले आप डे 8 के वीडियो लेक्चर को बारीकी से देख लीजिए, उसको समझने के बाद ये सारी चीजें कैसे ट्रांसलेट हुई आपको समझ में आने लगेगा। तो क्या के लिए हम लगाते हैं डू यू हैव आ पेन। क्या तुम्हारे पापा के पास नौकरी है? देखो तुम्हारी बात नहीं हो रही, अब तुम्हारे पापा थर्ड पर्सन है तो यहां पे लग जाएगा डज यूर फादर, और हैज कन्वर्ट हो जाएगा हैव में, डज योर फादर हैव अ जॉब। क्या तुम्हारे पास पानी बॉटल है? डू यू हैव अ वाटर बॉटल। क्या तुम्हारी मम्मी के पास रानी हार है? ठीक है, तो ये हो जाएगा डज यूर मदर, क्योंकि बात तुम्हारी मम्मी की हो रही है, तुम्हारी मम्मी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, तो डज यूर मदर हैज कन्वर्ट हो जाएगा हैव में, ठीक है, क्वीन नेकलेस। क्या तुम्हारा भाई है? डू यू हैव अ ब्रदर। क्या मोहन की बहन है? तो ये हो जाएगा डज मोहन हैव अ सिस्टर। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार, क्योंकि मैंने बताया था कि हैव को हटाकर उसकी जगह निगेटिव बनाते समय डोंट हैव लगाते हैं और हैज को लगा करके डजंट हैव लगाते हैं। मम्मी के पास पैसे नहीं हैं, मम्मी डजंट हैव मनी। पापा के पास नौकरी नहीं है, पापा डजंट हैव अ जॉब। मेरा भाई नहीं है, आई डोंट हैव अ ब्रदर। मोहन के चाचा का बेटा नहीं है, करता होगा मोहन का चाचा, तो पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं मोहन्स अंकल का बेटा नहीं है, और मोहन का अंकल थर्ड पर्सन है तो उसके समय निगेटिव बनाते समय डजंट लगता है, मोहन्स अंकल डजंट हैव अ सन। सविता की मम्मी का भाई नहीं है तो करता हो गया सविता की मम्मी, सब्जेक्ट सविता स मम्मी, डजंट
हैव अ ब्रदर। मेरे पास नौकरी नहीं है, आई डोंट हैव अ जॉब। मोहन के पास कार नहीं है, मोहन सब्जेक्ट हो गया, मोहन डजंट हैव अ कार। अभी हमने 50 सेंटेंस हैव और हैज को यूज करके किस प्रकार से उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाया जाता है, इसको सीखा, समझा और पूरी तरह से सॉल्व किया। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका इंग्लिश इंप्रूव होते जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।